एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ बिट्स, वैक्सिंग एंड वैनिंग कंडीशन ऑफ बिट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द बिट्स। ये चीज आज हमारी कवर होंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और यहाँ पे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीईटी में भी बनता है, नीट में भी बनता है। बिट्स मतलब ये समझ लो कि ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का अगर हाई प्रोफाइल पे जब स्टडी किया जाता है तो बिट्स कंपल्सरी है। बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बिट्स होती क्या चीज है, पहले तो ये समझ ले, जो आप बेस बोलते हो, जो आप बास बोलते हो, वही बिट्स है। बनता कैसे है वो समझो। दो चीजों से बनता है। अब कुछ नाम आपके लिए नए होंगे तो वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक चीज होगी जिसका नाम होगा वैक्सिंग और दूसरी चीज होगी जिसका नाम होगा वैनिंग। दो चीजें, वैक्सिंग एंड वैनिंग, WAXING वैक्सिंग, और दूसरी चीज होगी वैनिंग। एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिला के एक बीट बनता है, जो आप बेस सुनते हो ना। द फॉर्मेशन ऑफ वन बीट is due to one complete waxing and one complete waning। जिस ढंग से हमारी एक कंप्लीट वेव बनती है, एक कंप्लीट वेव तब बनती है जब एक कंप्लीट क्रेस्ट और कंप्लीट ट्रफ जुड़ जाते हैं, तब हमारी एक कंप्लीट वेवलेंथ हो जाती है। इसी ढंग से एक बीट कंप्लीट होता है तब जब एक कंप्लीट वैक्सिंग और एक कंप्लीट वैनिंग जुड़ जाए। तो द फॉर्मेशन ऑफ वन बीट्स इज ड्यू टू कोलैबोरेशन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग। जब वैक्सिंग और वैनिंग का कोलैबोरेशन हो जाता है तब एक बीट बनता है। और ये जो बीट होता है, ये बीट इन दोनों के फॉर्मेशन की वजह से बनता है। तो वैक्सिंग बड़ा ऑब्वियस, अब अपना हमारे दिमाग में सवाल होना चाहिए कि एक वैक्सिंग क्या चीज होती है सर, और वैनिंग क्या चीज होती है ना। चलो आपने तो बता दिया कि वैक्सिंग एक वैनिंग बना के एक बीट बनता है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि वैक्सिंग और वैनिंग भी क्या होता है। जहां पे साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी उस चीज को वैक्सिंग कहते हैं, और जो साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी उस चीज को वैनिंग कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, दैट इज I is directly proportional to A square. This is the relation between intensity and amplitude. Due to this relation between intensity and amplitude, so when we are talking about waxing and when we are talking about waning, तो वैक्सिंग वो चीज होती है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है, और वैनिंग वो चीज होती है जहां इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम होता है। अब जब साउंड मैक्सिमम हुआ तो आपका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम ही होगा, और जब आपका वैनिंग है तो एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी अगर मिनिमम है तो एम्पलीट्यूड भी आपका मिनिमम ही होगा, क्योंकि मिनिमम का अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर से वो मिनिमम ही बनेगा। कम वैल्यू का स्क्वायर फिर से कम होगा, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर बढ़ते हुए जाता है, कम वैल्यू का स्क्वायर फिर से कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 0.2 का स्क्वायर कर ले तो 0.02 का स्क्वायर करेंगे, या 0.2 का स्क्वायर करो तो 0.04 होगा, तो वैल्यू आपकी कम हुई। लेकिन अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? इसी ढंग से सारी चीजें होगी। तो क्योंकि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, दैट इज I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है आपकी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होती है। तो अगर इंटेंसिटी अगर मिनिमम है आपकी तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा, और अगर उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो वो फिर से मिनिमम हो जाएगा। तो जहां इंटेंसिटी मिनिमम है और उसका एम्पलीट्यूड फिर से मिनिमम हो जाता है, उस चीज को वैनिंग कहते हैं। और जहां इंटेंसिटी ज्यादा है, उसका स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फिर से ज्यादा हो जाएगा, तो इस चीज को वैक्सिंग कहते हैं। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस। द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वैक्सिंग, एंड द साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वैनिंग। It's very simple. And according to the relation between intensity and amplitude, I is directly proportional to A square. So if the waning, अगर हम लोग waning करेंगे तो amplitude उससे फिर से कम हो जाएगा। अगर हम लोग waxing करेंगे तो amplitude अगर उसका ज्यादा है, मतलब intensity ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर फिर से ज्यादा हो जाएगा, amplitude और बढ़ जाएगा। इस चीज को हम लोग waxing और waning कहते हैं। और ये एक complete waxing और एक complete waning को मिला करके एक बीट बनता है।
इन दोनों के बीच में द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वैनिंग इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बिट्स। उसको पीरियड कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड्स ऑफ बिट्स। द टाइम लैग बिटवीन या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग एंड टू सक्सेसिव वैनिंग इज कॉल्ड एज बिट्स। उस चीज को हम लोग बिट्स कहेंगे। क्लियर? एंड व्हाट इज बिट्स? उस बिट्स को कहेंगे हम लोग पीरियड ऑफ बिट्स, टाइम पीरियड ऑफ बिट्स, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ बिट्स। और द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स अगर बन जाते हैं उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कहते हैं। क्लियर? ये बेसिक चीजें हैं, बहुत अच्छे समझो उसको। क्लियर? सबसे पहले तो बीट्स क्या होती है वो समझ ले। पहले तो ये समझो कि बीट्स बनता कैसे है। बीट्स बनता है दो चीजों की कोलैबोरेशन से। एक आपका एक वैक्सिंग, दूसरा आपका वैनिंग। When there is a collaboration of waxing and waning so form one complete bits। मैंने अभी तक डेफिनेशन नहीं बताई बीट्स की, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्मेशन और उसके प्रोसेस के ऊपर जा रहे हैं। वन कंप्लीट बीट कब बनता है? When there is a collaboration of waxing and waning। जब वैक्सिंग और वैनिंग का कोलैबोरेशन हो जाता है तब आपका बीट बनता है। क्लियर? और ये चीज होती क्या है? वैक्सिंग और वैनिंग क्या चीज होती है? द साउंड ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी इंटेंसिटी। द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, उस चीज को हम लोग वैक्सिंग कहते हैं। एंड द साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वैनिंग। तो ये अंतर होता है वैक्सिंग और वैनिंग के बीच में। अब जब वैक्सिंग और वैनिंग के बीच में अगर हम लोग को अंतर समझ में आ जाए तो अगर मेरे को वैक्सिंग को कंप्लीट टर्म से एक्सप्लेन करना है तो वहां वैक्सिंग में इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। जिस समय में आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है ना, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन के हिसाब से अगर हम लोग वैक्सिंग के लिए अगर हम लोग इंटेंसिटी मैक्सिमम करें तो उसका एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? और अगर हम लोग इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें जहां वैनिंग हमारा बनता है तो उसका हम लोग स्क्वायर करें तो और मिनिमम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड इज अ मैक्स टू मैक्स इन वैक्सिंग एंड एम्पलीट्यूड इज मिनिमम टू मिनिमम इन वैनिंग। सो दीज आर दिस कंप्लीट टर्म फॉर वैक्सिंग एंड वैनिंग। क्लियर? अब इनके बीच का टाइम डिफरेंस that is called as periodic time of bits। the time between two successive waxing or two successive waning, so it is called as period of bits। उस चीज को हम लोग period of bits कहते हैं। and the number of beats heard per second, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स आपके बन रहे हुए उस चीज को हम लोग कहते हैं frequency of bits। clear? So this is the complete term for formation of the bits। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। What is exact definition of bits? Definition of bits क्या है? Definition of bits बहुत सिंपल है। जिस समय में दो या दो से ज्यादा वेव का सुपरपोजिशन हो जाता है। But make sure in bits आपका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। Having same amplitude but slightly different frequency, थोड़ी चेंजेस फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर कोई बीट्स को अगर कोई वैक्सिंग वैनिंग को अगर हम लोग ऐड करें तो कंप्लीट बीट्स नहीं बनेगा। When there is a superposition of two sound waves, जब दो साउंड वेव का सुपरपोजिशन हो जाता है, सुपरपोजिशन का मतलब बहुत अच्छे से जानना हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके इसको। When there is a superposition of two sound waves, जब दो साउंड वेव का सुपरपोजिशन हो जाता है तो जब वो साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन हो जाता है तो वो साउंड वेव्स में एम्पलीट्यूड आपके सेम होने चाहिए। हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और फिर उसके बाद में जो इंटेंसिटी उसकी बनेगी, सो द इंटेंसिटी चेंजेस पीरियडिकली विद टाइम। जिसकी वो इंटेंसिटी जो बनेगी, सो दैट इंटेंसिटी चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चीज को कहते हैं हम लोग बीट्स। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ बीट्स। बीट्स बनाने के लिए आपके पास में दो साउंड वेव्स होनी चाहिए। दो साउंड वेव्स को अगर आप सुपरपोज करेंगे, सुपरपोज करने के बाद में जो इंटेंसिटी आपकी बनेगी साउंड की इंटेंसिटी, सो दैट इंटेंसिटी इज चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज बीट्स। फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज बीट्स? बीट्स चीज क्या होती है कि जस्ट जिस समय में आप दो साउंड वेव्स का सुपरपोज करेंगे, सुपरपोजिशन करेंगे, तो जिस समय आप सुपरपोजिशन करेंगे तो जिस समय उसकी इंटेंसिटी रहेगी, तो पहले तो आपके दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए बट उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंजेस।
फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंजेस एंड व्हेन देयर आर सुपरपोज, जिस समय वो सुपरपोज हो जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो उस चीज को हम लोग बिट्स कहते हैं। क्लियर? ये डेफिनेशन हो गया बीट्स का। सो व्हाट इज बीट्स? व्हेन देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, जिस समय में दो साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन हो जाता है हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी उसकी अलग अलग होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज बिट्स। इस चीज को हम लोग बिट्स कहते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज बिट्स? When there is a superposition of two sound waves, when there is superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequency, same amplitude होना चाहिए but slightly different frequency. Clear? Then the intensity of sound changes periodically with respect to time. Intensity of sound changes periodically with respect to time. Second last bench. Next round. Intensity of sound changes periodically with respect to time. So that is called as bits. उस चीज को हम लोग बिट्स कहते हैं। Clear? And the sound of maximum intensity is called as waxing, and the sound of minimum intensity is called as waning. Clear? And one waxing and one waning collaboration to form one bits. Clear? And what is periodic time of bits? Yeah, periodic period of bits. The time between two successive waxing and two successive waning is called as period of bits. And what is frequency of bits? The number of beats heard per second. एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स आप सुन रहे हो, या आप जितने एक मिनट में, या बोलो आप एक सेकंड में, चाहे आप एक घंटे में कितने नंबर ऑफ बीट्स सुन रहे हो, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कहते हैं। सो दैट इज टर्म्स इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। क्लियर? ये टर्म्स होगी बीट्स के लिए। ठीक है? अभी हम लोग इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट सॉल्व करेंगे जो 4 मार्क्स के लिए होगा। क्लियर? तो बीट्स समझ में आ गया। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बीट्स? व्हेन देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव, जिस समय दो साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, तो व्हेन देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, देन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Clear? That is called as beats. Clear? And the sound of maximum intensity is called as waxing, and the sound of minimum intensity is called as waning. One complete waxing collaboration with the waning, so it form a one complete beats. Clear? What is period of beats? The time between two successive waxing and two successive waning, so it is called as period of beats. What is frequency of beats? The number of beats heard per second. एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स आप सुन पा रहे हो, उसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। क्लियर? आप फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स ले लो, चाहे फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज को ले लो, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक मिनट में या एक सेकंड में या एक घंटे में आप कितने रिवॉल्यूशन कर रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। कितने वाइब्रेशन करा रहे हो, वो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब बीट्स, कितने नंबर ऑफ बीट्स आप सुन पा रहे हो एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कहते हैं। क्लियर? सो ये टर्म्स होगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। क्या यहां तक क्लियर है सभी पे? अरे यहां तक क्लियर है? चलिए अभी हम लोग इसके एनालिटिकल ट्रीटमेंट के ऊपर चलेंगे। सो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होगा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिट्स। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिट्स, द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिट्स, डेरिवेशन ऑफ बिट्स। एंड डेरिवेशन ऑफ बिट्स किसके लिए सॉल्व करेंगे? हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, और हम लोग फॉर वैक्सिंग एंड फॉर वेनिंग के लिए। क्लियर? चलिए समझते हैं हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिट्स। सो व्हाट इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिट्स? तो हमारे को बीट्स बनाने के लिए कितने साउंड वेव चाहिए? 2, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, और चेंज क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो मैं 2 एम्पलीट्यूड लूंगा यार, तो 2 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लूंगा साउंड वेव्स की। क्लियर? बिकॉज़ मेरे को बीट्स बनाना है, तो बीट्स बनाने के लिए मेरे पास में 2 इक्वेशंस बनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ने डेफिनेशन नहीं देखा हुआ है कि डेफिनेशन में क्या दे रहा है, वी हैव, हम लोग को 2 सुपरपोजिशन साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन कराना है, बट वो साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन किस बेसिस पे होना चाहिए? हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन के टर्म्स में आपके दिमाग में ध्यान रखो, तो आप इक्वेशन बना लेंगे खुद से। क्लियर? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्लियर? तो मैं अगर पहली वेव के लिए ले लूं, पहले साउंड वेव के लिए, तो y1 कहां जाएगा? क्लियर? सो y1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम, तो इसलिए हम लोग कैपिटल ए रखेंगे, इसको a1 नहीं करेंगे। ये एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। सो a sin
क्लियर। और यहां होता है ओमेगा, ओमेगा होता है चाहिए, इसलिए N1 और ये आ गया तेरा T। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन फॉर साउंड वेव। समझा? सेम एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी अगर सेम होती तो हम लोग इसको N1 नहीं लिखते, सिर्फ N लिखा जाता। क्लियर? तो हम लोग को सुपरपोजिशन कितने साउंड वेव्स का कराना है? 2। कितने साउंड वेव का कराना है? 2। जाग जाओ। हाँ, क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, चलिए ये पहली इक्वेशन होगी किसके लिए? पहले साउंड वेव के लिए। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे कि दूसरे साउंड वेव के लिए, तो y2 इज इक्वल टू इक्वेशन को बराबर, सो a sin 2 pi into t, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बोल क्लियर यहां तक? अच्छा, इन दोनों का क्या कराना है? सुपरपोज। क्या कराना है? सुपरपोज का मतलब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस, बोल क्लियर यहां तक? ठीक है। अब वैसे ही सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस में हम लोग ने किए हुए थे। ठीक है, चलिए फिर से वही काम करेंगे। सो y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए अच्छे से, सो y1 प्लस y2 a sin 2 pi n1t प्लस a sin 2 pi, बोल क्लियर है यहां? अच्छा, a कॉमन नजर आ रहा है? a कॉमन नजर आ रहा है? चलिए तो मैं a को बाहर ले लेता हूं, तो वहां आ जाएगा जरा a, यहां आपका ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट sin 2 pi n1t प्लस sin 2 pi n2t। ठीक है, कंसेप्ट याद रखो, इक्वेशंस आपको बनाती हुई आनी चाहिए, फिर उसको सॉल्व कर लो, डेरिवेशन बन जाएगा। ठीक, चलिए तो यहां हम लोग फिर से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? sin a प्लस, तो हम लोग यहां फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस sin b। सो व्हाट इज sin a प्लस sin b? 2 into sin a plus b upon 2 into cos of, बोल क्लियर? ठीक है, चलिए आप देखें यहां से a की कंप्लीट टर्म ये हो जाएगी 2 pi n1t, और ये तेरा कंप्लीट b हो जाएगा 2 pi n2t। ठीक है, चल देख, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द एक्सप्लेनेशन इज, सो y इज इक्वल्स टू a बाहर, सॉरी a बाहर आ गया, 2 आ जाएगा sin, बोलिए अभी, 2 pi n1t प्लस 2 pi n2t डिवाइडेड बाय, बोल क्लियर? चलिए सेकंड ब्रैकेट कॉस का 2 pi n1t माइनस 2 pi डिवाइडेड बाय, बोल क्लियर? पेपर में ये भी नहीं आएगा, है ना? पेपर में पूछा तो ये भी नहीं आने वाला तुम लोग को। चलिए अगेन y इज इक्वल टू, ये 2 बाहर, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां 2 है तो ट्वाइस ही हो जाएगा। सो दिस इज साइन। अब देख यहां से, अब देख मैं यहां से 2 पाई कॉमन ले, चलेगा? देख यहां n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। देख मैंने 2-3 चीजें बाहर निकाली कॉमन, 2 पाई और t, बस फर्क इतना है मैंने t को इधर लिखा है, t को अगर मैं यहां लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? हाँ, अब ठीक है, चले सामने cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, बोल क्लियर? ठीक है, चलेगा यहां से। अब ये n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2, n1 क्या है? n1 क्या है? तुम्हारी एक गलती, फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट साउंड वेव, when there is a superposition of two sound wave having same amplitude but slightly different, तो क्या ये n1 तेरी पहले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है और n2 क्या है? सेकेंड साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, और पहले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी प्लस दूसरे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? अबे दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, या अदरवाइज 3 अगर होगी तो 3 का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, अगर 4 होगी तो 4 का एडिशन डिवाइडेड, उसी को तो एवरेज कहते हैं। तो ये क्या होगी तेरी एवरेज फ्रीक्वेंसी? क्या होगी ये? और ये एवरेज फ्रीक्वेंसी किसके बीच की? क्या बिटवीन द टू साउंड वेव्स? सो n1
प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इट्स एवरेज फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू साउंड वेव्स। बोल समझा? रटने की जरूरत नहीं है, बस तरीके से याद रखें इसको। n1 क्या पहले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, n2 क्या दूसरे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, और इन दोनों का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2 जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एवरेज फ्रीक्वेंसी। क्या ये एवरेज फ्रीक्वेंसी? अब एवरेज किसके बीच की है, पहले और दूसरे, और पहला दूसरा क्या है, साउंड वेव्स है। तो हम लोग इसका पूरा कंप्लीट नाम क्या होगा, एवरेज फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू साउंड वेव्स। बोल नहीं समझा? अभी समझा क्या? सो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज फ्रीक्वेंसी फॉर द टू साउंड वेव्स। क्लियर? चलिए अब इसको इसी को सामने लेते हुए चलेंगे। देख अब इधर, अब ये n1 प्लस n2 मैं कर लेता हूं, इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज फ्रीक्वेंसी। बोल दिया? और हम लोग यहां एवरेज फ्रीक्वेंसी डिनोट कर ले n से। किससे डिनोट कर ले? n से। ठीक है, चलेगा। तो इक्वेशन में क्या बनी? सो अगेन y इज इक्वल टू, यहां ट्वाइस है, क्लियर, y इज इक्वल टू ट्वाइस है साइन, ठीक है, साइन 2 पाई nt। बोल क्लियर? इसे 2 पाई, ये क्या पुट कर दिया n, ये क्या हो गया t, यहां से चीज वैसे की वैसे cos 2 पाई इंटू t, 2 पाई n, 2 पाई n चलेगी इधर, ट्वाइस a साइन, क्या ओमेगा टी आएगा? अरे ओमेगा टी आएगा ना। अब देखिए यहां से फिर से cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू, बोल क्लियर? बोल क्लियर है क्या? अच्छे से याद कर ले प्रीवियस वाला डेरिवेशन। क्या ये इनेट का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इनेट का मतलब तो y इज इक्वल टू इनेट साइन ओमेगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साउंड वेव्स। ये क्या हुआ तुम्हारा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर टू साउंड। बोल क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर वैक्सिंग और वैनिंग के लिए। व्हाट इज वैक्सिंग? व्हाट इज वैक्सिंग? द मैक्सिमम, द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या कहते हैं हम लोग उसको? द साउंड ऑफ मैक्सिमम इज कॉल्ड एज। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना वहां पे? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की मिनिमम? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की मिनिमम। अच्छा, एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो देखिए यहां से मैं यहां सॉल्व करता हूं, यहां से फॉर्म हम लोग कर लेंगे। फॉर वैक्सिंग के लिए सॉल्व कर ले पहले तो, ठीक है, फॉर वैक्सिंग, ठीक है। द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वैक्सिंग। अच्छा, साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड क्या मैक्सिमम है? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब क्या, एनेट इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस है। बोल नहीं समझा? एनेट, व्हाट इज एनेट? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना, प्लस माइनस ट्वाइस है, प्लस माइनस। अच्छा, फॉर वैनिंग के लिए कितना? व्हाट इज वैनिंग? द साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वैनिंग। बोल क्लियर यहां तक? अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी तो उसका स्क्वायर भी कितना, मिनिमम, तो एनेट कितना, 0। एनेट कितना, 0। बोल, क्या ये वैक्सिंग के लिए एनेट प्लस माइनस ट्वाइस हो गया? अरे हुआ गया, ठीक है। चल देख, तो हम लोग एनेट की जगह पुट करेंगे प्लस माइनस ट्वाइस है, तो जो हम लोग ये चीज पुट कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनेट। तो यहां से आ जाएगा, देख तेरा फिर से ट्वाइस a cos, ये ट्वाइस है, ये cos, जो हम लोग ने पूरा का पूरा ये एनेट पुट करके रखा हुआ है, बस ये एनेट मैं यहां ले रहा हूं। सो ट्वाइस, जैसे हम लोग ने नोड और एंटी नोड के लिए सॉल्व किया था, याद है ना? स्टेशनरी वेव में नोड और एंटी नोड के लिए सॉल्व किया हुआ था, याद है? अबे कंडीशन फॉर नोड और कंडीशन फॉर एंटी नोड, हाँ, इसी ढंग से बस कंडीशन फॉर वैक्सिंग एंड कंडीशन फॉर वैनिंग सॉल्व करनी है, ठीक। चले, तो ट्वाइस है cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t इज इक्वल टू, क्या ये एनेट है? अबे क्या ये एनेट है? और मैं कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं किसके लिए, फॉर वैक्सिंग के लिए। तो एनेट कितना, प्लस माइनस ट्वाइस है, प्लस माइनस, बोल क्लियर? ठीक है, देख अच्छे से, ये गया, देख बचा गया प्लस माइनस, देख इक्वेशन देख, cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2
इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा ऐसे? अरे होगा क्या? चल क्या कॉस को इधर लेके चलेंगे तो ये अगर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा ये? चलेगा यहां से तो कॉस का वैल्यू प्लस 1 कब होता है और कॉस का वैल्यू माइनस 1 कब होता है? जब एंगल पहला 0 हो तो कॉस 0 कितना होगा? 1 और कॉस माइनस 1 कब होता है? कॉस का वैल्यू जब वैल्यू कितना हो? पाई। इसका मतलब सिंपल है तो मेरे कॉस में बहुत सारी वैल्यू मिलेगी तो उसमें से जैसे यहां से 2 पाई n1 माइनस n2 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है चलिए तो अब यहां से मैं एक एक वैल्यू के लिए सॉल्व करता हूं फिर से जैसे हम लोग ने कंडीशन फॉर नोड और कंडीशन फॉर एंटी नोड के लिए सॉल्व किया हुआ था। ठीक है अगेन दिस इज ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। पहली वैल्यू कितनी है? 0। पहली वैल्यू कितनी है? 0। चलिए पहली वैल्यू 0 है तो ये 2 पाई जब इधर से ले आया तो 0 हो जाएगा। अरे होगा क्या? तो ये अच्छे से n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t इज इक्वल टू कितना? 0। अरे होगा क्या? अरे होगा क्या? तो t का वैल्यू कितना हो गया? डायरेक्ट 0। t कितना हो गया? वो समझा? अच्छा t क्या निकाल रहे हैं हम लोग? पीरियड ऑफ बिट्स क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ? क्योंकि हम लोग टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग एंड टू सक्सेसिव वैनिंग करेंगे तो अभी मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ? वैक्सिंग के लिए। तो मेरे पास में टाइम पीरियड किसके लिए आएगा? वैक्सिंग के लिए। ठीक है तो पहला t कितना मिला मेरे को? 0। ठीक है चलिए सेकंड वैल्यू कितनी है मेरी? सेकंड वैल्यू कितनी है? चलो हम लोग सेकंड वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए यहां से 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t इज इक्वल टू कितना? पाई। देखिए यहां से पाई बाय कैंसिल 2 कैंसिल t इज इक्वल टू n1 माइनस n2। बोल क्लियर? अबे सिंपल सी बात है ये पाई बाय कैंसिल हुआ ये 2 और 2 गायब हो गया। अब जब n1 माइनस n2 इधर जाएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा तो t का वैल्यू क्या मिला? 1 अपॉन n1 माइनस n2। क्लियर हो गया? ठीक है तो यहां से मेरे को एक वैल्यू मिली। पहली वैल्यू तो 0 मिली दूसरी वैल्यू कितनी मिली? t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। समझा? अरे समझा गया? ठीक है चले तीसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करें 2 पाई है। ठीक है देखा यहां से फिर से 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक दिस 2 पाई ये 2 पाई कैंसिल हुआ ये 2 जनाब इधर और n1 अपॉन n2 इधर तो t का वैल्यू देख 2 अपॉन n1 माइनस n2। बोल समझा क्या रे? बोल समझ में आ रहा है? ठीक है क्या तीसरी वैल्यू के लिए सॉल्व कर दिया। चौथी वैल्यू के लिए देख 3 पाई है। अबे क्या है? देखा बच्चे से अगेन 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t इज इक्वल टू कितना? 3 पाई। ठीक देख अच्छे से ये पाई गया ये 2 गया बचा यहां 3 और ये n1 माइनस n2 चला इधर। ठीक है तो t देख 3 डिवाइडेड बाय n1 माइनस। बोल क्लियर हुआ? बोल क्लियर हुआ? क्या ऐसे नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो 4 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 हो जाएगा। पांचवी वैल्यू अगर देखूंगा तो 5 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 हो जाएगा। क्या इसी ढंग से वो सामने चलते हुए रहेगा? अब देख अब ये तो हम लोग ने टाइम पीरियड निकाला अब इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है जैसे हम लोग ने डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड किया था। अब हम लोग लेंगे यहां से टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना तो ये टाइम हुआ ये टाइम हुआ। अगर ये टाइम में से ये टाइम माइनस कर देता हूं तो मेरे को एक टाइम डिफरेंस मिल जाएगा और वो टाइम डिफरेंस किसके लिए होगा? वैक्सिंग के लिए। किसके लिए होगा? चलेगा भैया तो ये और ये क्या कहेंगे इसको? डेल टी। तो डेल टी क्या हो जाएगा? टाइम डिफरेंस और टाइम डिफरेंस किसके बीच में? टू सक्सेसिव वैक्सिंग। कर सकते हैं T2 भी कर सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस n2 होगा माइनस। ठीक है बोल कितना? 3 में से 2 गए 1 बचा तो यहां डेल टी देख कितना आ गया? डेल टी कितना आ गया? 1 अपॉन n1 माइनस। बोल समझ गया? सो दिस इज टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग। ठीक है अब इनके बीच का निकाला मैंने इनके और इनके बीच का निकाला। क्या इसके और इसके बीच का निकालना पड़ेगा पहले? कहां गया? ये ऊपर है
ठीक है, अब ये दोनों के बीच का निकाल, यहां से यहां माइनस कर, ठीक है, तो क्या वही आएगा? अब वही आएगा ना, देख अब यहां से यहां t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 है, और यहां 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 है, तो 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, और नीचे n1 माइनस n2 एज इट इज, तो डेल t कितना मिला फिर से? 1 अपॉन n1 माइनस, बोल क्लियर? ठीक है, अब देख यहां से इसके बीच का वही आया, इसके बीच का भी वही आएगा, अब इसके और इसके बीच का भी तो वही आएगा, अरे यही आएगा ना, क्योंकि ये पहला टाइम पीरियड है ना मेरा, तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये ऐसे ही चलते हुए रहेगा, तो हम लोग डिफरेंस, इसके बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, टाइम डिफरेंस, तो अगर इसके और इसके बीच का मैं ले लूं तो क्या फिर से वही आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2, अरे आएगा क्या? सो इट्स अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ इट कि भैया द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग इज 1 अपॉन n1 माइनस n2, क्लियर? दो सक्सेसिव वैक्सिंग के बीच का टाइम डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 1 अपॉन n1 माइनस n2, 1 अपॉन n1 माइनस, क्लियर हो गया? सो ये होगी चीज हमारे किसके लिए? वैक्सिंग के लिए, ठीक है? अब किसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग? वैनिंग के लिए सॉल्व करें। अच्छा वैनिंग के लिए क्या हम लोग तुम लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो, देख लो अगर अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है? तो फॉर वैनिंग के लिए एनेट कितना? अबे एनेट कितना? चलेगा, एनेट 0 पुट कर दे, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा शॉर्टकट में कर दूं, चलेगा? देखो मैं यहां से वही इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, ये cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t इज इक्वल टू क्रिस बेटा सोमत, हाँ इधर, तो यहां से ट्वाइस है, इधर 0 हुआ, अरे हुआ क्या? देखा इधर, तो ये 0 हुआ, तो cos फिर से cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना? क्या cos इधर, तो यहां से इधर 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, हाँ cos इनवर्स 0, तो cos का वैल्यू 0 कब होता है? पाई बाय 2 के लिए होता है, 3 पाई बाय 2 के लिए होता है, 5 पाई बाय 2 के लिए होता है, 7 पाई बाय 2 के लिए होता है। चल देखते हैं यहां से कितने मिनिमम पे ठीक है, चलेगा ये, ठीक है? 1 बाय 1 सभी के लिए सॉल्व करते हैं जैसे इधर के लिए सॉल्व किया होगा, ठीक है? तो देखिए t इज इक्वल टू कितनी? फिर से अच्छे से बोलो, इक्वेशन क्या बनेगी? 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में n1 माइनस n2, यही इक्वेशन बनेगी वहां पे, ठीक है? यहां से तो सिंपल है, कैंसिल कर ले, ऐसी वैसी रख ले और इसकी ला के चिपका दे नीचे, अबे यही करना है, तो देख p क्या हो गया? n1 माइनस n, बोल समझा? बोल समझा क्या? ठीक है, अच्छे से देख, दूसरा वैल्यू 3 पाई बाय 2 है, दूसरा वैल्यू कितना है? सी 3 बाई 2 n1 माइनस n2, अबे अकल आया थोड़ी सी यार, 3 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस, नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस, वो क्लिक हो रहा है, नेक्स्ट 7 बाई 2 n1 माइनस, वो क्लियर? चलेगा। अब यही थोड़ा सा इसको ऊपर ही ऊपर खेल लेते हो, अगर टाइम डिफरेंस निकालना जैसे यहां निकाले थे किधर, अबे ये वैक्सिंग के लिए किया था ना, सिमिलर प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे, वैनिंग के लिए। लास्ट वैल्यू कौन सी थी? 7 बाई 2 n1 माइनस n2 बोलती, उसकी प्रीवियस वैल्यू 5 बाई 2 n1 माइनस, थोड़ा ऊपर की ऊपर खेलते हुए आना चाहिए थोड़ा कभी कभी, 7 बाई 2 n1 माइनस n2 माइनस 5 बाई 2 n1 माइनस n2, पहले तो इतना तेरे दिमाग में आना चाहिए, नीचे वाला 2 n1 माइनस n2 कॉमन, तो 7 माइनस 5
अब ऊपर का तो नीचे के दोगे साथ में, बोल डेल टी कितना, 1/n1 माइनस, बोल नहीं समझा, बोल समझा गया। अब थर्ड और सेकंड के बीच में 5/2 n1 माइनस n2 माइनस 3/2 n1 माइनस n2। ऐसे ही होगा अगर हम लोग ऊपर से ऊपर इक्वेशन खेलवाने से n2 कॉमन, ऊपर बचा 5 माइनस 3 तो 2, तो वो 2 और नीचे 2 के साथ में कैंसिल, टाइम पीरियड वही आया। उसके नेक्स्ट वाला भी करेंगे तो वही आएगा। इट्स वेरी सिंपल मीनिंग, द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैनिंग एंड टू सक्सेसिव वैक्सिंग इज ऑलवेज 1/n1 माइनस n2। समझा, समझा गया? द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग and two successive waning is always 1/n1 minus n2. Clear? And this is a complete term for bits. समझा, समझा क्या? Clear? चलो देख